कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली हम आपके यहाँ पे इंग्लिश विषय की आपके यहाँ पर लगातार तैयारी करा रहे हैं और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें हम जो पेपर कराने वाले इस पेपर में आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए तो उनको आपको यहाँ पर जरूर तैयार करना है और साथ ही आपको अपने यहाँ पर तैयारी लगातार करते रहें जिससे आप यहाँ पर इंग्लिश पे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 आपका यहाँ पर इंग्लिश विषय का पेपर। ठीक है, और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो मार्क्स रहेगा वो आपका 80 अंक रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 15 रहेंगे। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी। फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है इंस्ट्रक्शन मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ठीक है, आपके यहाँ पर आता है इंस्ट्रक्शन, तो वो आप पढ़ लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर सेक्शन ए आता है रीडिंग, तो हम आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपका 10 नंबर का पेज आता है, तो इसे आपको ध्यान से रीड करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए श्याम प्रसाद, इस तरह से आपका दिया जाएगा, तो पूरी आपको लाइन यहाँ पर A to Z पूरी लाइन आपको रीड करनी है अच्छी तरह से। और साथ ही इसका सेकंड पैराग्राफ आता है। ठीक है, इसका यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ दिया, फिर इसकी आपका इसी का तीसरा पैराग्राफ दिया गया, तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर रीड कर लेना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए इसके क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हाउ डिड श्याम प्रसाद हेल्प फार्मर्स, तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन था बाय गिविंग फंड्स, फिर आपका बी था बाय एडुकेटिंग फार्मर्स, फिर आपका यहाँ पर साथ सी था बाय मेकिंग एन ऐप, और आपका यहाँ पर डी था बाय रिमूविंग सोशल इवेल्स। तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, पहले का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा बाय मेकिंग एन ऐप। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था हाउ डिड श्याम प्रसाद गो टू, ठीक है, कोइम्ब्रेट। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कोइम्ब्रेटर, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है दूसरे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा टू मीट फार्मर्स। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है हाउ डिड, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए हाउ डिड श्याम प्रसाद कम अप विद द आइडिया ऑफ बेग रूट, तो आपके इसका यहाँ पर ठीक है आपका ए ऑप्शन आता है बी सी और डी। ठीक है, आपके इसके यहाँ पर ए बी सी डी आपके 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी रहेगा बोथ ए एंड बी। तो आपके यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद करते जाना। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है व्हाट इज बेग रूट, तो जो आपका यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर है, चौथे का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा इट इज एन ऐप फॉर फार्मर्स। फिर आपका यहाँ पर आता है व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड बैग रूट, तो 5वें का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा टू हेल्प कस्टमर्स। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट स्टार्टअप्स, तो जो आपका यहाँ पर 6वें का करेक्ट आंसर है, 6वें का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा अ कंपनी इन इंटीरियल स्टेज। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 7वां आता है जिसमें आप यहाँ पर देखिए हाउ डज द बेग रूट वर्क, तो जो आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा ऑल ऑफ दीज। फिर आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए विच ऑफ दीज हैज़ द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर का आपको यहाँ पर सेम मीनिंग लिखना है। तो इसका जो आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, 9वें क्वेश्चन का जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा कंपनी पर्सन। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर सॉरी आपका जो 8वां है ये वाला, तो 8वें का जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी रहने वाला है। ठीक है, सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आप बिजनेसमैन पर्सन। फिर आपका 9वां आता है राइट सिनोनिम फॉर फ्रेज, तो आपको फ्रेज का यहाँ पर सिनोनिम लिखना है। ठीक, इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका न्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 10वां आता है द पैसेज इज अबाउट, यानी पैसेज किसके बारे में दिया गया, तो इसका आंसर आपका रहने वाला ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज आपका यानी जो आपके यहाँ पर ठीक है ए ऑप्शन है बी और सी तीनों के बारे में यहाँ बताया गया है पैसेज में, तो इसका आंसर आपको ऑल ऑफ दीज रहेगा। और साथ ही इसका आपका क्वेश्चन आप यहाँ पर 2 आता है, जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था 10 नंबर का पैसेज वो हमने कंप्लीट करा दिया। आप क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, 4 नंबर का आता है, तो इसे आपको ध्यान से रीड कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए एजुकेशन इज द एसेंशियल थिंग फॉर आवर लाइफ। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना, अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और साथ ही इसके जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो आपका इसका पहला यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका ए क्वेश्चन आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, यानी जो आपका पैसेज दिया गया है इसी में से आपको नोट्स बनाने, और साथ ही गिव अ सुइटेबल टाइटल, साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है, यानी टाइटल क्या रहेगा ये आपको लिखना है। ठीक है, तो नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आपको हेडिंग लेनी है। जैसे आपने यहाँ पर एजुकेशन एक हेडिंग ले ली, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने। इसी तरह से आपको एक दूसरी हेडिंग बनानी है और उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने, और इसी तरह से आपको एक तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने। ठीक है, और साथ ही आपको टाइटल में क्या लिखना है, टाइटल में आपको यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पर
फिर आपको यहाँ पैसेज समझना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पैसेज जो आपका पैसेज दिया गया है उसका टाइटल क्या रहेगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको यहाँ पर ईजी रहता है। और जो इसका आंसर वो हम वीडियो की लास्ट में बता देंगे। उससे पहले हम सेक्शन बी आपके यहाँ पर राइटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 30 आता है, यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी जबलपुर, राइट आर नोटिस फॉर ऑल द अदर मेंबर्स of the student council to attend a meeting to prepare a plan for annual function। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक मीटिंग करनी है, यानी आपको जो एनुअल फंक्शन है उसकी तैयारी के लिए आपको एक मीटिंग करनी है, यानी मीटिंग आपको रखनी है स्कूल में। तो उसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है। ठीक है, फिर आप इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस पर आपको अनक्लाइम्ड ऑब्जेक्ट पर आपको यहाँ पर एक पोस्टर बनाना है। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 30 का अथवा है जिसमें आपको पोस्टर बनाना है, तो जो पोस्टर है वो आपके इसका जो क्वेश्चन 30 का जो अथवा है जिसमें आपको पोस्टर बनाना है, तो इसका आंसर आप स्क्रीन में देख लीजिए, आपको आंसर स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो इसी तरह से आपको पोस्टर बनाना है। अब क्वेश्चन चौथा आता है, तो क्वेश्चन चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर यू आर अभिषेक सेक्शन है, रेसिडिंग एट 54 डी कॉलोनी इंदौर, राइट आ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज पेपर कॉम्प्लाइंग अगेंस्ट द नोशंस क्यूड बाय लाउड स्पीकर इन ए लोकेलिटी। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर लाउड स्पीकर आपको यहाँ पर लिखना है लेटर। तो जो इसका जो आंसर है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो इसे आपको यहाँ पर, ठीक है, जो आपको यहाँ पर लेटर लिखना है जिसमें आपको लाउड स्पीकर, इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आपको इसी को याद कर लेना है। और ये इसका अथवा आता है, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है। इसमें भी आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 में आता है। क्वेश्चन 5 आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखना है, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री प्रोटेक्टिंग ट्री। फिर आपका दूसरा आता है बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फिर आपका तीसरा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। फिर चौथा आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो चारों आपके टॉपिक दिए, चारों में से किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना है यहाँ पर आर्टिकल। तो जो आपके यहाँ पर दिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, इस पर जो आर्टिकल है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपको याद करना है। साथ ही इसका जो अथवा आता है जिसमें आप यहाँ पर यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर इनपुट्स दिए हैं, इनका यूज करके आपको एक रिपोर्ट बनानी है। तो हमने आपको यहाँ पर क्वेश्चन 5 में का आंसर पहले ही बता दी, जो अथवा है। और आप यहाँ पर अथवा का आंसर याद करना चाहते हैं तो वो खुद करना आपको। अब सेक्शन सी आती है, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स आते हैं, आपको 5 करने हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, हॉलैंड इज नॉट यूरोपियन कंट्री। तो यहाँ पर हॉलैंड इज द, ठीक है, आपका यहाँ पर आपका यहाँ पर जो दिया गया, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया गया हॉलैंड, ठीक है, आप यहाँ पर हॉलैंड इज आ, ठीक है, आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर रहेगा, हॉलैंड इज आ यूरोपियन कंट्री, आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपका आता है यू डोंट नॉट वेयर यू सीट बेल्ट वाइल यू आर ड्राइविंग अ कार। तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है इंग्लिश इज डॉट इन मेनी कंट्री। तो इसका आंसर आपका स्पोकन हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है ड्यू नाउ डोंट नॉट हैज हैपेंड। तो इसका जो आपका चौथा है, चौथे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर भाट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका 5वां आता है द पोस्ट ऑफिस इज नॉट द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। तो आपका यहाँ पर 5 का करेक्ट आंसर रहने वाला एक क्रॉस। ठीक है, इस तरह से आपको जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, जो फरिंदा ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करा दी। 6वां वो हमने छोड़ दिया क्योंकि 5 करने थे, 5 के आंसर करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्टेड, 5 नंबर के आते हैं। तो इसमें भी आपको 5 करने 6 दिए हैं। तो पहला आता है ही टीचेस इंग्लिश। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर ही डज नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा ही डज नॉट टीच इंग्लिश। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है दे आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज द वॉइस। तो दूसरा आपको वॉइस में चेंज करना, दूसरे का आंसर रहेगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। ठीक है, आप आंसर सुनते जाइए, हम आपको फिर से बता देते हैं। दूसरे का आंसर हो जाएगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। फिर आपका तीसरा आता है मोहन इज टू बीक टू लिफ्ट दिस बैग रीराइट यूजिंग सो दैट। आपको यहाँ पर तीसरे में आपको सो दैट प्रयोग करना है। तो तीसरे का आंसर है मोहन इज सो बीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट हिज बैग। ठीक है, आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर चौथा आता है जिसमें आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो चौथे का आंसर रहेगा हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक। ठीक है, आप फिर सुन लीजिए हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक। ये आपका रहेगा चौथे का आंसर में। 5वां आता राजा कैरिड फॉर मिल्क। इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में चेंज करना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका, ठीक है, राजा कैरीज फॉर मिल्क। ठीक है, आप यहाँ पर सुन लीजिए, ठीक है, राजा कैरीज फॉर मिल्क, ये आपका रहेगा 5वें का आंसर। तो इस तरह से आपका डू डायरेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब सेक्शन डी आती है आपकी टेक्स्ट बुक।
क्वेश्चन 8 आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ये आपको 5 नंबर का आता है, तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। आप यहाँ पर बी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड असा कस्टमरी, ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। अच्छे से स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है, हु वाज कवर्ड विथ अ रेड सॉर्ड। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, द ग्रैंड मदर। ठीक है, आपका यहाँ पर द ग्रैंड मदर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो जो आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लें। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, भाई डिड, ठीक है, आप यहाँ पर भाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स। तो आपका यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दे वर मॉर्निंग। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, बिच बर्ड इन द पैसेज मीन्स डेड बॉडी। तो डेड बॉडी का आपको मीन्स लिखना है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, कॉर्पस। ठीक है, कॉर्पस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है तीसरे का। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, हाउ इज द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज। तो इसका आंसर आपका बी रहेगा, खुशवंत सिंह। और फिर आपका आता है द बर्ड्स। तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, डिड नॉट ईट ब्रेड कम्स। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 8 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन 9 आता है, जिसमें वो क्वेश्चन 9वीं का ये आता है जो कि पोयम आती है। तो इसे आपको ध्यान से रीड कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर दिख द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट बाज, इस तरह से दिए तो पूरी आपको यहाँ पर रीड कर लेना ध्यान से। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर बाहर द कार्डबोर्ड शो। तो इसका आंसर रहेगा आ फोटोग्राफ, ठीक है, आप फोटोग्राफ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर दें, ठीक है, हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच। तो दूसरी का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए रहने वाला, परमानेंट। ठीक है, परमानेंट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, सॉरी जो आपके यहाँ पर दिया था, हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच। तो दूसरी का आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहने वाला, द पोएटेस। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन था, भार डज, ठीक है, आप यहाँ पर ट्रांसिएंट मीन। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, परमानेंट। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर दिया था क्वेश्चन आपका यहाँ पर 9 वो हमने कंप्लीट करा दिया। अब चलिए आपके यहाँ पर आपका 9वीं का बी आता है, तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको 9वीं का बी आपके यहाँ पर दिया गया है पैसे, तो इसे रीड कर लीजिए अच्छी तरह से। अब आता है, भार्ड इज द नेम ऑफ द हॉर्स। तो इसका आंसर आपका यानी हॉर्स का नाम क्या था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर रहने वाला आपका सी, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता है दूसरा क्वेश्चन, भार्ड इज द हॉर्स डू वन मोरेड किकेट इट। तो सॉरी आपका इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला था वो आपका ए रहने वाला था, ठीक है। फिर आपका दूसरे का आंसर जो रहने वाला था, दूसरे का आंसर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा सी, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर जो तीसरा आता है क्वेश्चन, तीसरे का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पर ये डिड मोरेड रेस द हॉर्स है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है, जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर अक्रॉस द फॉरेस्ट। फिर जो तीसरा आता है, हाउ लॉन्ग डिड मोरेड टेक टू रिटर्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सी, फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 9 वीक कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 10 आता है, जिसमें आपका यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं तो इनके आंसर लिखना है, ठीक है। आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर क्वेश्चन 11 आता है, इसमें आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले चलिए। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 12 आता है, क्वेश्चन 12 देख लीजिए, इसमें भी आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो 2 क्वेश्चन करने हैं। फिर क्वेश्चन 13 में आपको यहाँ पर, ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए, तो इसमें आपको 2 करने। फिर क्वेश्चन 14 देख लीजिए 15। तो इस तरह से हमने आपको जो यहाँ पेपर वो कंप्लीट करा दिया। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF, सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।